दोस्तों, भगवान शिव का 9वां ज्योतिर्लिंग है श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। यह झारखंड राज्य के देवगढ़ जिले में स्थित है। पुराणों के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की कथा लंकापति रावण से जुड़ी है। एक बार लंकापति रावण ने हिमालय पर्वत पर जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या की, परंतु रावण की घोर तपस्या के बावजूद भी भगवान शिव ने उसे दर्शन नहीं दिए। लेकिन वह अपनी जिद पर अड़िग था, इसलिए भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए उसने अपना सिर काटकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। लेकिन तब भी रावण की मृत्यु नहीं हुई और उसके सिर की जगह एक और सिर प्रकट हो गया। फिर रावण ने उसे भी शिवजी को अर्पित कर दिया। ऐसा करते करते रावण ने भगवान शिव को अपने 9 सिर अर्पित कर दिए। जब रावण ने 10वीं बार ऐसा करना चाहा तो खुद भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने रावण को दशानन होने का वरदान दिया और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे इच्छा अनुसार वर मांगने को कहा। रावण ने भगवान शिव से सबसे ज़्यादा बलशाली होने का वर मांगा। भगवान शिव ने उसे उसकी इच्छा अनुसार बल प्रदान किया। वर प्राप्ति के बाद रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान शिव के समस्त नतमस्तक होकर बोला, हे प्रभु, आप मेरे साथ लंका चलिए। रावण की ऐसी इच्छा सुनकर भगवान शिव असमंजस में पड़ गए, परंतु उन्होंने रावण की इच्छा स्वीकार कर ली और कहा कि तुम मेरे इस पवित्र शिवलिंग को लंका ले जाओ, लेकिन ध्यान रहे इस शिवलिंग को जहाँ भी जमीन पर रखोगे यह हमेशा के लिए वहीं स्थित हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और लंकापति रावण ने भी शिवलिंग लेकर वहाँ से लंका की ओर प्रस्थान किया। इधर भगवान शिव को कैलाश छोड़ने की बात सुनकर सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघुशंका लगी। वह मूत्र के वेग को रोकने में असमर्थ हो गया। तभी उसे सामने से एक ग्वाला आता दिखाई दिया। रावण ने उस ग्वाले को शिवलिंग पकड़ाकर कहा कि जब तक मैं वापस ना आऊं तुम इसे जमीन पर मत रखना। परंतु भगवान विष्णु के प्रभाव से शिवलिंग का भार इतना बढ़ गया कि वह ग्वाला उसे उठाए रखने में असमर्थ हो गया और उसने शिवलिंग जमीन पर रख दिया। फिर वह शिवलिंग सदा के लिए वहीं स्थित हो गया। रावण जब निवृत्त होकर वापस आया और उसने शिवलिंग को पृथ्वी पर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया और जी भर के उसने जोर लगाया, लेकिन अब वह शिवलिंग भूमि से नहीं उठा और केवल 8 अंगुल ही भूमि से बाहर रहा। इसके बाद रावण भी भगवान शिव की लीला को समझ गया और वहीं बैठकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। देवतागण भी वहां भगवान शिव के दर्शन करने आ गए। सभी ने शिवलिंग की विधिवत पूजा की और उस शिवलिंग का नाम बैद्यनाथ रखा। दोस्तों, इस कथा में बस इतना ही। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।